नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1967 के भारत चीन युद्ध के बारे में। दोस्तों 1962 के बाद से इन दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद कभी हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन 1967 में इन दोनों देशों के बीच एक ऐसी हिंसक झड़प हुई जिसमें भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया था। तो जानेंगे उसी हिंसक झड़प के बारे में इस वीडियो के अंदर। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाते रहते हैं। 1962 के युद्ध में चीन ने जिस तरह से भारत की पीठ में छुरा घोंपा था, उसके बाद से भारत भी काफ़ी सतर्क हो गया था। भारत ने अपनी सेना को और भी मजबूत करने की कोशिशें तेज़ कर दी। बड़ी तादाद में फ़ौज में भर्तियां की गईं, सैनिक प्रशिक्षण और रणनीति को और उम्दा बनाया गया। भारत ने योजना बनाई कि एक तरफ तो चीन से बातचीत चलती रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति में भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम रहे। सेना में एक माउंटेन डिवीजन्स तैयार किया गया था। ये सेना की एक ऐसी टुकड़ी थी जो पहाड़ी इलाकों में युद्ध कला में माहिर थी। भारत में चीन की सीमाएं सटे लगभग सारे इलाकों में इन टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया था। इसके अलावा इन टुकड़ियों को सिक्किम में भी तैनात कर दिया गया। गौरतलब है उस वक्त सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1950 में भारत और सिक्किम के बीच हुए एक समझौते के तहत सिक्किम को भारत का संरक्षण मिला हुआ था। इस तरह भारत की सेना ने सिक्किम और तिब्बत की सीमा पर भी अपने माउंटेन डिवीजन्स को तैनात कर दिया। भारत चीन सीमा पर जितने भी दर्रे थे उन पर सेना सघन निगरानी रख रही थी। सेना सिक्किम स्थित नाथुला दर्रे पर भी तैनात थी। चीनी सेना को इस बात पर आपत्ति थी और वे चाहती थी कि भारतीय सेना नाथुला और जलेपला से अपनी फौज वापस ले ले। जलेपला से तो भारतीय फौज पीछे हट गई, लेकिन नाथुला पर तैनात टुकड़ी ने पीछे हटने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, अपनी निगरानी और पेट्रोलिंग व्यवस्था को और भी दुरुस्त करने के लिए भारतीय सेना ने 6 सितंबर 1967 को नाथुला बॉर्डर के पास बाड़ बिछाने का काम शुरू कर दिया। दरअसल उस जगह दोनों देशों के बीच बॉर्डर की मार्किंग तय नहीं थी और आए दिन दोनों सेनाओं के बीच झड़प होती रहती थी। भारतीय सेना ने इस झड़प से बचने के लिए नाथुला के पास मौजूद सेबुला और कैमल्स बैक तक एक बाड़ बिछाने का फैसला किया। यहाँ से नाथुला दर्रे पर बड़ी आसानी से नज़र रखी जा सकती थी। जब बाड़ बनने का काम शुरू हुआ तो चीनी सेना के पॉलिटिकल कमिश्नर अपनी फौज के साथ उस दर्रे के पास पहुंचे और उन्होंने भारतीय सेना को बाड़ का काम रोकने को कहा। भारतीय सेना की तरफ से उस वक्त वहां मौजूद लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह ने बाड़ का काम रोकने से मना कर दिया। अचानक ये बातचीत विवाद में बदल गई और दोनों तरफ से लात घूसे और धक्का मुक्की शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद चीनी पॉलिटिकल कमिश्नर अपनी फौज लेकर वापस लौट गए, लेकिन उसके तुरंत बाद चीन की तरफ से हमला बोल दिया गया। चीन की तरफ से अचानक किए गए इस हमले में भारतीय सेना के करीब 70 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना ने चीन के इस गोलीबारी का जवाब गोलों से देना शुरू कर दिया। भारत के तोपखानों की पोजीशन चीन के तोपखानों के मुकाबले काफ़ी बेहतर थी, लिहाजा चीन को भारी नुकसान हुआ। 14 सितंबर को दोनों तरफ से गोलीबारी रोक दी गई, लेकिन तब तक चीन की तरफ से करीब 400 सैनिक मारे जा चुके थे। उसके अगले दिन दोनों तरफ से जवानों के शवों का आदान प्रदान हुआ। नाथुला में मिली जीत ने भारतीय सेना को आत्मविश्वास से लबरेज कर दिया। ये बात साबित हो गई कि ड्रैगन चाहे कितना ही बड़ा और ताकतवर दिखे, लेकिन बात अगर भारत की संप्रभुता और सम्मान की हो तो भारतीय सेना उसे मज़ा भी चखा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।